हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे हाइपरलिंक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। HTML लिंक्स आर हाइपरलिंक्स। HTML के हमारे पास जो भी लिंक्स होती है हमारी हाइपरलिंक्स होती हैं। यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। अगर जैसे ही आप उन लिंक्स को क्लिक करते हैं तो आप एक दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ रीडायरेक्ट हो जाते हैं। द HTML एंकर टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक। इन लिंक्स को हमें डिफाइन करने के लिए एंकर टैग की ज़रूरत पड़ती है। इट हैज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स। इसका हमारे पास फुल एक सिंटेक्स है जो कि हमारा एंकर टैग। देन उसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो कि है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। देन उसके अंदर हमारे पास आता है URL जो कि एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। जैसे ही अगर मुझे इस लिंक को एक यूट्यूब चैनल पे रिडायरेक्ट करना है तो यहाँ पर उस चैनल का यूट्यूब जो भी लिंक होगा हमारे पास उसको यहाँ पर मुझे पेस्ट करना होगा। और इसके अंदर मेरा आता है लिंक टेक्स्ट। जो भी हम टेक्स्ट को ब्राउज़र पर शो कराना चाहते हैं या जो भी हमारे लिंक का नाम होगा वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। साथ ही फिर हमें इस एंकर टैग को क्लोज करना पड़ेगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एंकर टैग। देन हमारे पास आता है हेडर रेफरेंस जो कि हमारा URL होगा। देन इस URL के अंदर हमें जो भी पेज के ऊपर इसको रिडायरेक्ट करना है उस पेज का हमें नाम। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर 4 पेज पहले से हैं तो अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी पेज में मैं इसको लिंक कर दूँ तो उस लिंक का मेरे को यहाँ पर URL देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इनको भेज देता हूँ formatting.html जो कि मेरे पास पहले से है। तो इसका मेरे को पेज का नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ formatting.html। देन इसके अंदर मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँगा ये मेरे को ब्राउज़र पे शो होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गो टू फॉर्मेटिंग फाइल। अब इस एंकर टैग को मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ और तो यहाँ पर मेरे पास आ गई एक हाइपर लिंक। जैसे अगर मैं इस लिंक के ऊपर कर्सर को लेकर जाता हूँ तो मेरा हैंड की शेप में आ जाता कर्सर, और अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे को फॉर्मेटिंग वाले पेज पे इसने रीडायरेक्ट कर दिया। तो ऐसे हम यहाँ पर कोई भी URL को इसके अंदर लिख सकते हैं। ये उसी पेज के अंदर मेरे को रीडायरेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा फेसबुक पर रीडायरेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेसबुक। तो इस पेज को मैं फेसबुक पर रीडायरेक्ट कर देता हूँ। तो फेसबुक का यहाँ पर लिंक ले लेता हूँ मैं, मेन लिंक जो भी है, और इस लिंक को यहाँ से मैंने कॉपी करा और पेस्ट कर दिया यहाँ पर। वापस अपने ब्राउज़र पर गए, रिफ़्रेश करा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ इसका, गो टू फेसबुक। सेव करा मैंने, रिफ़्रेश करा, गो टू फेसबुक आ गया यहाँ पर। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को फेसबुक पे रीडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पर नेट थोड़ा स्लो है तो इसने मेरे को यहाँ पर फेसबुक पे रीडायरेक्ट कर दिया है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे अगर मेरी कोई फाइल है वो फोल्डर के अंदर है तब हम इसको रीडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैं वापस से इस फॉर्मेटिंग को यहाँ पर लिख लेता हूँ और दोबारा से इसको ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा ये टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। तो इसने मेरे को यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया फॉर्मेटिंग वाले पेज पे। बट अगर मैं इस फॉर्मेटिंग वाले पेज को इसके पाथ से कोई दूसरे फोल्डर के अंदर मूव करा देता हूँ, येस नाम का एक मैं फ़ोल्डर ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं फॉर्मेटिंग को मूव करा देता हूँ। तो अब वापस से बैक करके रिफ़्रेश करते हैं। तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर योर फाइल वाज नॉट फाउंड। तो ऐसे इसका यहाँ पर ये पाथ चेंज हो चुका है। तो इस पाथ को हमें करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है कि हमारा जो HTML का फ़ोल्डर था उसके अंदर फ़ोल्डर का नेम क्या है। तो फ़ोल्डर का नेम है येस। तो यहाँ पर मुझे फ़ोल्डर का नेम लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद मेरे को यूज़ करना पड़ेगा स्लैश का, और यहाँ पर Ctrl+S से मैं सेव कर देता हूँ फ़ोल्डर का नाम, देन स्लैश, देन फाइल नेम। तो अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, बैक करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को वो अपने पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है।
तो अगर आपको कोई फोल्डर हो तो आप इस तरीके से URL का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक और एट्रीब्यूट आता है हमारे पास, टारगेट एट्रीब्यूट। तो टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है, अभी जैसे मैं इस पर वापस से बैक कर देता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी उसी पेज पे ये रिडायरेक्ट कर रहा है, उसी टैब पे मेरे को ये रिडायरेक्ट कर रहा है। बट अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, अब मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और जैसे क्लिक करूँगा तो इसने मेरे को न्यू टैब में मेरे को ओपन करके दे दिया रिडायरेक्ट। तो ये होता है हमारे टारगेट ब्लैंक का यूज़। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।